हेलो स्टूडेंट्स, आज हम फिर एक आइल्स एस्से का सैम्पल लेकर आए हैं। हम इस सैम्पल को अच्छी तरह स्टडी करेंगे, देखेंगे मैंने ये सैम्पल कैसे लिखा है। और अगर आपको किसी बुक से या वेबसाइट्स पे एस्से सैम्पल्स को रीड करना बहुत बोरिंग लगता है तो ये वीडियो आपके लिए आइडियल है। लेट्स स्टार्ट। इन मैनी कंट्रीज द अमाउंट ऑफ क्राइम इज इंक्रीजिंग। व्हाट डू यू थिंक आर द मेन कॉजेज ऑफ क्राइम? हाउ कैन वी डील विद दोज कॉजेज? बड़ी सिंपल सा क्वेश्चन है। बहुत सी कंट्रीज में क्राइम बढ़ रहा है, इसके कॉजेज़ बताने हैं आपको और इन कॉजेज़ से कैसे निपटना है ये बताना है। यानी कि प्रॉब्लम के कॉजेज़ बताने हैं और सॉल्यूशंस बताने हैं। तो हमारा टाइप ऑफ एस्से क्या हुआ? प्रॉब्लम सॉल्यूशन एस्से। एस्से लिखने से पहले मैं आपको बता दूं कि मेरे एस्से का फॉर्मेट क्या रहेगा। इंट्रोडक्शन, कंक्लूजन तो होती ही है, आप जानते हैं। यहाँ मैंने अपने एस्से के बॉडी पैराग्राफ्स को 3 हिस्से में बांटा है। बॉडी पैराग्राफ 1, 2 एंड 3। पहले और दूसरे में मैं कॉजेज़ लिखूंगी और 3 में मैं सॉल्यूशंस लिखूंगी। चलिए देखते हैं। शुरुआत करते हैं इंट्रोडक्शन से। इट हैज़ बीन ऑब्जर्व्ड, ये देखा जा रहा है। द रेट ऑफ अनलॉफुल एक्टिविटीज़ हैज़ बीन इंक्रीजिंग इन मोस्ट कंट्रीज़। रेट सिंगुलर है तो हैज़ का यूज़ हुआ है। आपको ये सब चीज़ें तो पता होंगी, और नहीं पता तो आप हमारी ग्रामर की क्लास ज्वाइन करके अपने ग्रामर के कॉन्सेप्ट्स पॉलिश कर सकते हैं। हम बहुत जल्दी बहुत कॉन्सेप्ट लेवल पे ले जाकर आपको ग्रामर सिखाएंगे, आप कभी नहीं भूलेंगे। एनीवे, आगे देखते हैं। देयर आर अ फ्यू नोटवर्दी कॉजेज ऑफ दिस सर्ज एंड लाइक एवरी अदर चैलेंज दिस प्रॉब्लम ऑल्सो हैज सॉल्यूशंस। मैंने बहुत छोटा सा इंट्रोडक्शन लिखा है, यहाँ कुछ वर्ड्स पे आप ध्यान दीजिए। कुछ नोटवर्दी कॉजेज हैं। नोटवर्दी वो होता है जो ध्यान देने लायक हो। ऑफ दिस सर्ज, सर्ज का मतलब होता है बढ़ोतरी। एंड लाइक एवरी अदर चैलेंज, हर दूसरे चैलेंज की तरह इस प्रॉब्लम के भी सॉल्यूशंस हैं। जैसे मैंने बताया, बॉडी पैराग्राफ 1 में मैं कॉजेस को लिस्ट करूंगी। इस पैराग्राफ में मैंने बताया है कि कैसे लोग थोड़े मटीरियलिस्टिक हो गए हैं और कैसे जो इन्फॉर्मेशन का एक फ्री फ्लो चल रहा है इंटरनेट के द्वारा, सोशल मीडिया के द्वारा, वो कैसे सब लोगों को, स्पेशली यंगस्टर्स को, क्राइम की तरफ खींचते हैं। इट हैज़ बीन ऑब्जर्व दैट टुडे, ये ऑब्जर्व किया जाता रहा है, मतलब ये ऑब्जर्व किया जा रहा है। पीपल हैव बिकम मोर मटीरियलिस्टिक एंड विश टू अमास अ लॉट ऑफ वेल्थ क्विकली टू फुलफिल देयर ड्रीम और ambition instead of toiling. They sometimes get involved in unlawful activities. Moreover, there is a free flow of information due to the widespread reach of the internet and electronic media. Some people, especially youngsters, are generally impressionable and tend to get misguided by crime serials or stories broadcast over media. These juveniles get entangled in crime, contributing massively to the increasing criminality. तो यहाँ मैंने लिखा है कि लोग ज़्यादा मटीरियलिस्टिक हो गए हैं। मटीरियलिस्टिक का मतलब होता है कि एक ऐसा व्यक्ति जिसको दुनियादारी की चीज़ें, सामान, अच्छे कपड़े, गाड़ी वगैरह का बहुत शौक होता है। एंड विश टू अमास ऑफ लॉट ऑफ वेल्थ क्विकली, और अमास का मतलब होता है इकट्ठा करना, बहुत जल्दी बहुत सा वेल्थ इकट्ठा करना चाहते हैं। किस लिए? टू फुलफिल देयर ड्रीम और एम्बिशन इंस्टेड ऑफ टॉयलिंग। टॉयलिंग होता है लेबर करना, मेहनत करना। ऐसे लोग समटाइम्स गेट इन्वॉल्व इन अनलॉफुल एक्टिविटीज़। ऐसे लोग कभी कभी अनलॉफुल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते हैं। आगे फिर मैंने एक और कॉज दिया है, इसीलिए मैंने नेक्स्ट पोर्शन ऑफ द पैराग्राफ मोर ओवर से शुरू किया है। मैंने लिखा है कि देयर इज़ अ फ्री फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन ड्यू टू द वाइड स्प्रेड रीच ऑफ द इंटरनेट एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। इंफॉर्मेशन का आजकल एक फ्री फ्लो सा है, लोगों को हर चीज़ पे इंफॉर्मेशन मिल जाती है। इवन, है ना, ये भी पता लग जाता है कि इंटरनेट पे बॉम्ब कैसे बनाया जाता है। सम पीपल, स्पेशली यंगस्टर्स, आर जनरली इम्प्रेशनेबल। इम्प्रेशनेबल व्यक्ति वो होता है जिस पे अपने इर्द गिर्द की चीज़ों का बहुत जल्दी असर पड़ता है। एंड टेंड टू गेट मिसगाइडेड, और वो मिसगाइड हो जाते हैं बाय क्राइम सीरियल्स और स्टोरीज ब्रॉडकास्ट ओवर मीडिया। ये देखा गया है कि जब बच्चे किसी दूसरे को क्राइम करते हुए और देखते हैं या इस तरह की स्टोरीज़ देखते हैं तो उन्हें बहुत जल्दी आइडियाज़ मिलते हैं। और यंगस्टर्स जो होते हैं वो बहुत इम्प्रेशनेबल होते हैं, उन पे इन चीज़ों का बहुत जल्दी असर पड़ता है। वो नहीं समझ पाते क्या सही है और क्या गलत है, और फिर वो इस तरह की चीज़ों को कॉपी करते हैं। दीज जुवेनाइल्स गेट एंटैंगल्ड इन क्राइम। जुवेनाइल्स होता है यंग पॉपुलेशन को जुवेनाइल कहते हैं। वो एंटैंगल हो जाती है क्राइम में। एंटैंगल होता है फंस जाना, इन्वॉल्व हो जाना, एक तरह से ट्रैप हो जाना। contributing massively to the increasing criminality. इंक्रीजिंग क्रिमिनलिटी को मैसिवली कंट्रीब्यूट करते हैं। देखिए, अगर इस पे कोई ऐसे लिखना चाहे तो
1,500 शब्दों का ऐसे लिख सकते हैं, आप कम से कम 20 रीजंस दे सकते हैं, पर हमें अपना ऐसे इतना लंबा नहीं करना, तो हम लिमिटेड रीजंस दे रहे हैं और उन्हीं को लेकर हम अपना ऐसे लिख रहे हैं। पॉइंट ये है कि हमारी इंग्लिश ठीक होनी चाहिए और हम अपने इशू से डिविएट नहीं होने चाहिए। देखते हैं हमने बॉडी पैराग्राफ 2 कैसे लिखा है। फर्दर मोर, मैं जो वर्ड्स आपके साथ डिस्कस करती हूँ अलग से, उन्हें नोट कीजिए, आप अपनी एक नोटबुक बनाइए और एग्ज़ाम से पहले आप उन वर्ड्स को रिवाइज कर सकते हैं, जो आपकी एस्से राइटिंग में बेटर स्कोर करने में बहुत मदद करेगा। अब देखते हैं बॉडी पैराग्राफ 2। फर्दर मोर, ड्यू टू अ लैक ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, people are lured to illegal activities. Recent governments in many countries have not been able to create a sufficient job pool for young job aspirants. To shoulder their responsibility, these people sometimes are left with no choice but to enter the world of crime. Poverty adds fuel to the burning fire of crime and corruption. यहाँ मैंने ये बताया है कि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा नहीं होने की वजह से लोग ल्योर होते हैं, मतलब अट्रैक्ट होते हैं या ड्रॉ होते हैं या वो टेम्प्ट हो जाते हैं इलीगल एक्टिविटीज़ की तरफ, क्योंकि सबको कुछ ना कुछ आय का साधन तो चाहिए। रिसेंट गवर्नमेंट्स इन मेनी कंट्रीज हैव नॉट बीन एबल टू क्रिएट अ सफिशिएंट जॉब पूल फॉर यंग जॉब एस्पिरेंट्स। ये देखा गया है कि पिछले कुछ सालों में गवर्नमेंट सरकारें हुई हैं, वो कोई खास जॉब पूल मतलब होता है जॉब अपॉर्चुनिटीज़ का एक मतलब पूल टाइप से अपने यंग जॉब एस्पिरेंट्स के लिए। यंग जॉब एस्पिरेंट्स मतलब जॉब एस्पिरेंट्स वो होते हैं जो जॉब ढूंढ रहे हैं। टू शोल्डर देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, शोल्डर रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी का निर्वाह करने के लिए ये लोग कभी कभी आर लेफ्ट विद नो चॉइस, इनके पास कोई चॉइस नहीं बचती बट टू एंटर द वर्ल्ड ऑफ क्राइम, और क्राइम की दुनिया में एंटर करना। देखिए ये बहुत ही डीप और बहुत कॉम्प्लिकेटेड इश्यूज़ हैं, हम इनका एक बहुत छोटा सा सरफेस लेवल डिस्क्रिप्शन उठा के यहाँ पे लिख रहे हैं। तो वी हैव टू इंश्योर दैट वी हैव टू राइट एन IELTS essay properly. Poverty adds fuel to the burning fire of crime and corruption. Poverty जो है वो क्राइम और करप्शन की जो एक आग सी जल रही है दुनिया में, उसमें एक फ्यूल की तरह काम करता है। ये बात थी प्रॉब्लम्स की और उनके कॉजेज की। Many steps need to be taken to check the increasing rate of crime. It can be done by increasing literacy, enhancing the quality of education, including moral education in schools, implementing the laws more stringently, and censoring the content published on various media. The current and future governments must ensure enough job opportunities and employability. तो यहाँ मैंने ये बात की है कि क्या क्या स्टेप्स ले सकते हैं। मैंने बहुत डिटेल में जाने की यहाँ कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगेन हमारे पास टाइम की लिमिट है और हमें वर्ड्स भी कोई बहुत ज़्यादा नहीं लिखने होते। ऐसा नहीं है कि हमें 800-900 वर्ड्स लिखने होते हैं। मैंने इस पैराग्राफ की शुरुआत इस सेंटेंस के से की है, मैनी स्टेप्स नीड टू बी टेकन टू चेक द इंक्रीजिंग रेट ऑफ क्राइम। बहुत से स्टेप्स लेने की ज़रूरत है इंक्रीजिंग रेट ऑफ क्राइम को चेक करने के लिए। इट कैन बी डन बाय इंक्रीजिंग लिटरेसी, पढ़ाई बढ़ाकर, स्किल लेवल ऑफ पीपल, ये इंश्योर करके कि लोग अच्छे स्किल्स एक्वायर करें, इंक्रीजिंग मॉरल एजुकेशन इन स्कूल्स, बच्चों को मॉरल एजुकेशन देना स्कूल्स में या इवन आई वुड से घर पर भी बहुत ज़रूरी है कि वो जल्दी जल्दी क्राइम की तरफ ना जाएं। इम्प्लीमेंटिंग द लॉज मोर स्ट्रिंजेंटली, लॉज को ज़्यादा स्ट्रिंजेंटली इम्प्लीमेंट करके, स्ट्रिंजेंटली होता है सख्ती से इम्प्लीमेंट करके, एंड सेंसरिंग द कंटेंट पब्लिश्ड ऑन वेरियस मीडिया, और मीडिया पे जो कंटेंट है उसको थोड़ा सा काट छाट के, एडिट करके, एक तरह से क्लेंज करके, सेंसरिंग का मतलब होता है क्लेंज करके पब्लिश करा जाए। द करंट एंड फ्यूचर गवर्नमेंट्स मस्ट इंश्योर इनफ जॉब अपॉर्चुनिटीज़ एंड एम्प्लॉयबिलिटी। गवर्नमेंट्स इंश्योर करें कि बेटर जॉब्स हों, ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हों और लोग भी एम्प्लॉयबल हों। यहाँ मैं आपको याद दिला दूँ कि इसी तरह के और एसेस के ऑडियोज़ वीडियोज़ हमारी इस प्लेलिस्ट का हिस्सा है। आप प्लीज़ उन पे जाइए और अपने एसे लर्निंग के प्रोसेस को सिंपल कीजिए, बहुत सारे रेलेवेंट वर्ड्स सीखिए और मज़े से जल्दी से अपनी प्रिपरेशन कीजिए। चलिए जल्दी से हम अपना फाइनल पैराग्राफ देख लेते हैं। Finally, indeed, the number of unlawful activities has increased in the last few years because of the change in circumstances around us. And many reasons have been mentioned. However, solutions are always there and some steps have been mentioned in the essay which could help check the surge in crime. Finally, word से रीडर को पता चल रहा है कि हम अपने concluding paragraph पे हैं। फिर मैंने अपनी बात को री-एम्फसाइज किया है, indeed, सच में नंबर ऑफ अनलॉफुल एक्टिविटीज़। देखिए मैंने इलीगल, अनलॉफुल, क्राइम, क्रिमिनल एक्टिविटीज़ कितने तरह से इस चीज़ को एड्रेस किया है, और यहाँ ये लिखा है कि इंडीड ये सब बड़ा है, और हमने कुछ कॉजेज़ को मेंशन किया है। फिर मैंने लिखा है कि हाउएवर सॉल्यूशंस आर ऑलवेज देयर, हालांकि सॉल्यूशंस हमेशा होते हैं,
और हमने कुछ स्टेप्स अपने एस्से में मेंशन किए हैं। जाते जाते मैं आपको सर विंस्टन चर्चिल की एक बात याद दिला दूं। सर विंस्टन चर्चिल 2 बार यूके के प्राइम मिनिस्टर रहे और वो एक स्टेट्समैन की तरह से और एक राइटर के तौर पर भी जाने जाते रहे। तो उनका कहना था, उन्होंने एक बहुत अच्छी बात की, उन्होंने कहा द पेसिमिस्ट सीज डिफ़िकल्टी इन एवरी अपॉर्चुनिटी, द ऑप्टिमिस्ट सीज अपॉर्चुनिटी इन एवरी डिफ़िकल्टी। मतलब कि एक नेगेटिव सोच वाला इंसान हर अपॉर्चुनिटी में एक प्रॉब्लम ढूंढ लेता है और एक पॉजिटिव सोच वाला इंसान हर डिफ़िकल्टी में एक अपॉर्चुनिटी ढूंढ लेता है। तो हमें अपना माइंडसेट कैसा रखना है? हमें अपना माइंडसेट पॉजिटिव रखना है और मेहनत करनी है। दिस इज़ ऑल। अगर आपको हमारा ये तरीका अच्छा लगता है तो प्लीज़ हमारे एस्से को लाइक कीजिए, कमेंट्स छोड़िए, हमारे वीडियोस अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर कीजिए। बाय।